राघव इस फ्लैट में पिछले 6 महीनों से रह रहा था। एक छोटा सा कमरा, एक मेज, एक बिस्तर और कोने में रखी हुई एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, पिछले किराएदार की छोड़ी हुई। राघव ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, वो बस एक फर्नीचर थी। राघव लाइट बंद करके वो सोने ही वाला था कि अचानक एक बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो। राघव की आंखें खुल गईं। वो उठकर बैठ गया, सांस रोके सुनने लगा। आवाज अलमारी से आ रही थी, फिर सन्नाटा। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और फिर सोने की कोशिश की। लेकिन अगली रात आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा साफ। एक धीमी सी हंसी, खोखली, अजीब। सुबह हुई, अलमारी वैसी ही खड़ी थी, खामोश। दिन हफ्तों में बदल गए। राघव पीला पड़ने लगा, नींद गायब, कॉफी बढ़ गई। उसकी नजरें हर वक्त अलमारी पर टिकी रहती। वो दोस्तों को बताना चाहता था पर शर्म आती थी। अलमारी में आवाजें, लोग हंसेंगे। तो वो चुप रहा, लेकिन डर हर रात भारी होता गया। एक रात, अब और नहीं। राघव अलमारी के पास गया, हाथ कांप रहे थे। कई सेकंड तक वो बस खड़ा रहा, फिर दरवाजे खोल दिए। अंदर अंधेरा, फिर आंखें ढलने लगी। अंदर एक आदमी बैठा था, गंजा, दुबला, पालथी मारे और मुस्कुरा रहा था। राघव पीछे लड़खड़ा गया, गला सूख गया। तुम कौन हो? आदमी ने सिर टेढ़ा किया, शांत आवाज में बोला, मैं यही रहता हूं, यही मेरी दुनिया है। हम विचारों से जन्म लेते हैं और अकेले जीते हैं। एक विचार, एक अस्तित्व। तो अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दूं तो तुम खत्म हो जाओगे। नहीं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम हमेशा मेरे बारे में सोचो। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में एक जंग चलती रहे और उस जंग में मैं जिंदा रहूं। धड़ाम, अलमारी के दरवाजे बंद हो गए। कमरा फिर खामोश। लेकिन उस रात बिस्तर पर लेटे हुए राघव को सच्चाई समझ आ गई। वो चाहे जितनी कोशिश करे, वो पहले ही उस आदमी के बारे में सोच रहा था। तभी अलमारी से एक साफ, धीमी आवाज आई, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। खामोशी भी एक विचार होता है।